श्याम एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति था। वह हमेशा ढेर सारा पैसा कमाने की फिराक में रहता था और पैसा कमाने के लिए दूसरों को धोखा देने में कभी नहीं हिचकिचाता था। उसने अपने नौकरों को भी बहुत ही कम पैसों पे नौकरी पे रखा था। हालांकि एक दिन उसने एक ऐसा सबक सीखा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ऐसा हुआ कि एक दिन श्याम का एक छोटा सा बैग गुम हो गया। बैग में 50 सोने के सिक्के थे। श्याम ने बैग की काफ़ी तलाश की लेकिन नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद श्याम के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति की 10 साल की बेटी को बैग मिल गया। उसने अपने पिता को इसके बारे में बताया। उसके पिता ने उस बैग की पहचान की जो गायब था और तुरंत उस बैग को अपने मालिक को सौंप दिया और उसने पूछा कि बैग में 50 सोने के सिक्के हैं या नहीं। श्याम सिक्कों को वापस पाने के लिए बहुत खुश था, लेकिन उसने एक चाल चलने का फैसला किया। वह अपने नौकरों पर चिल्लाया, इस बैग में 75 सोने के सिक्के थे, लेकिन आपने मुझे केवल 50 दिए हैं। बाकी सिक्के कहाँ हैं? आपने उन्हें चुरा लिया है क्या? यह सुनकर नौकर चौंक गया और अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई। स्वार्थी और लालची श्याम ने उस नौकर की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया और इस मुद्दे को अदालत तक ले गया। जज ने दोनों पक्षों को सुना। उन्होंने बेटी और उसके पिता से बैग में मिले सिक्कों की संख्या के बारे में पूछा और उन्होंने आश्वासन दिया कि यह केवल 50 सिक्के थे। जज ने श्याम से बहस की और श्याम ने उत्तर दिया, हाँ मेरे स्वामी, मेरे बैग में 75 सोने के सिक्के थे और मुझे इन्होंने केवल 50 दिए हैं, इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने 25 सिक्के चुराए हैं। जज ने फिर पूछा, क्या आपको यकीन है कि इस बैग में 75 सिक्के थे? श्याम ने जोर से सिर हिलाया। इसके बाद जज ने अपना फैसला सुनाया। जैसे कि श्याम ने 75 सोने के सिक्के का बैग खो दिया था और लड़की को मिले बैग में केवल 50 सिक्के थे, तो यह स्पष्ट है कि जो बैग मिला है वह श्याम का नहीं है, यह किसी और ने खो दिया है। चूँकि 50 सोने के सिक्के के नुकसान के बारे में कोई शिकायत नहीं थी, तो जज ने यह सिक्के उस लड़की और उसके पिता को ईमानदारी के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में उन 50 सिक्कों को देने का आदेश दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, ईमानदारी को हमेशा पुरस्कृत किया जाएगा और लालच को दंडित किया जाएगा।